हाय क्लास 12, क्या हाल चाल मेरे दोस्त। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर की मेन बुक जो है फ्लेमिंगो, इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसको पढ़ने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे पिक्चर्स और धमाकेदार वीडियोस का यूज करके हमने इस चैप्टर को आपके लिए समझाया है। वैसे तो है ये पहला चैप्टर, लेकिन इसका नाम है लास्ट लेसन। और ये क्यों है, ये हमें यहां से लेके यहां तक पढ़ने के बाद पता चल जाने वाला है। सो अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1840 और डेट ऑफ डेट है 1897। ये एक फ्रांस में रहने वाले नोवेल राइटर थे। ये छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे, जैसे कि जो लास्ट लेसन चैप्टर है ये भी अल्फोंस डॉडेट की एक शॉर्ट स्टोरी है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर। ये जो चैप्टर है ना, ये उस समय का है जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध चल रहा था। यानी कौन सी ईयर की बात है, 1870 और 1871 के बारे में। अच्छा, फ्रांस के बारे में तो तुम जानते हो, लेकिन प्रूसिया के बारे में तुम नहीं जानते कि प्रूसिया कौन सा देश है, वो हम आगे आपको बताते हैं। तो भाई, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध चल रहा था और हुआ क्या कि प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि उस समय के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे ओटोमन बिस्मार्क। प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर कौन था? ओटोमन बिस्मार्क, जिनका बहुत बड़ा हाथ था जर्मनी की यूनिफिकेशन में। प्रूसिया उस समय बहुत सारे देशों से मिलकर बना था। कौन से देशों से मिलकर बना था, ये देखो। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट? नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। देखो, ज्यादातर तो जर्मनी का हिस्सा प्रूसिया में था, लेकिन इसके अलावा पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से भी मिलकर उस समय प्रूसिया बना था, और इसलिए प्रूसिया काफी पावरफुल देश था। तो भाई, इस चैप्टर में हुआ क्या कि प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया है। In this story, the French districts Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. जब प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया, तो फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रूसिया के कब्जे में चले गए। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स? अल्सेज एंड लोराइन। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई विच आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ऑक्युपाइड बाय प्रूशियंस। तो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट थे वो? एक था अल्सेज और दूसरा था लोराइन। इनका नाम याद रखना, ठीक है। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि भाई, जब प्रूसिया ने फ्रांस के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया, तो फ्रांस के स्कूल के लाइफ पर क्या फर्क पड़ा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ये हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आपको इन सभी की मीनिंग में बताते चलूंगा। जैसे कि इन ग्रेट ड्रीड ऑफ जो है, ये यहीं पर यूज हुआ है कहीं पर। ये देखो, ड्रीड ऑफ। तो हम इनका मतलब चैप्टर में जब पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। ये पूरा चैप्टर, एक छोटा सा बच्चा है फ्रेंच, ये इस चैप्टर का हीरो है। यही इस पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब करता है। फ्रेंच के ही शब्दों में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है? कहा गया है कि भाई, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये कहानी जिस दिन शुरू होती है, उस दिन की सुबह ये छोटा बच्चा फ्रेंच अपने स्कूल नहीं जाना चाहता है। वो बहुत लेट उठता है स्कूल के लिए। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता? क्योंकि भाई उसे डर था। ड्रेड का मतलब क्या होता है? फियर। उसे एक डर था कि वो डांटा जाएगा। क्यों डांटा जाएगा? क्योंकि उसके एक टीचर थे एम हैमल। उन्होंने कहा था कि भाई, आज वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। पार्टिसिपल क्या है? जैसे हर लैंग्वेज में पार्टिसिपल होता है। हिंदी में भी हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में भी क्या होता है? पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच डरा क्यों था? क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हैमल, यही दो लोग ही हैं इस चैप्टर में। कौन? फ्रेंच और इनका जो टीचर है एम हैमल। ये जो एम हैमल है ना, ये यहां पर फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहानी बड़े मजेदार है, देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे वो बताता है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फ्रेंच को पार्टिसिपल्स की ABCD भी नहीं आती थी और इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए ये फ्रेंच, ये जो छोटा बच्चा फ्रेंच है, ये सोचता है कि रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, ये सोचता है कि क्यों ना आज हम स्कूल से भाग जाते हैं। मतलब आज मैं स्कूल ही नहीं
नहीं जाता हूं और बैग वैग टांग के लेके चलते हैं, बाहर घूमते हैं फिरते हैं, पूरा दिन बाहर बिताएंगे और जब छुट्टी होगी तो घर वापस आ जाएंगे। यही सोच रहा था फ्रेंड्स, लेकिन होता क्या है, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। छोटा बच्चा फ्रेंच बताता है कि भाई आज का दिन काफी वार्म, काफी गर्म था, काफी सूरज चमक रहा था और पक्षियां जंगल के किनारे, एज ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल के किनारे, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, लकड़ी नहीं होती, वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो भाई फ्रेंच बताता है कि आज का दिन बड़ा सुहाना था, काफी गर्म था, सूरज चमक रहा था और जंगल के किनारे पक्षियां चहचहा रही थी। और क्या हो रहा था, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। भाई आगे फ्रेंच आगे बताता है कि जब वो स्कूल के लिए निकला ना, तो देखा कि मौसम बहुत सही है, पक्षियां चहचहा रही हैं। वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक घर बना था जिसको सॉ मिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉ मिल। अब देखो सॉ मिल क्या होता है, यहां पर आरा मशीन रखी जाती है ताकि पेड़ों को कटाई किया जा सके और पेड़ की जो लकड़ी है वो इसी घर के आसपास रखा जाता है। आपने कई मूवीज में देखा होगा, एक मूवी थी स्त्री, आपने इस मूवी में भी देखा होगा, ठीक है। ये स्त्री मूवी में राजकुमार राव और उसकी जो हीरोइन रहती है श्रद्धा कपूर, ये जंगल के बीच में सॉ मिल में रहते थे, ठीक है। तो सॉ मिल कौन सी जगह होती है, जहां पर आरा मशीन रखी जाती है लकड़ियों को काटने के लिए, ठीक है। तो भाई फ्रेंच कहता है कि वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सॉ मिल के पीछे एक बहुत बड़ा सा मैदान था और इस मैदान में क्या हो रहा था, जो प्रूसिया के सैनिक थे ना, वो अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे वॉर की। ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, प्रैक्टिसिंग फॉर वॉर, प्रैक्टिसिंग फॉर वॉर। वैसे ड्रिलिंग का मतलब आपको पता है, बड़ी मजेदार है। आप देखे होगे जब गन जो होती है, जब गन चलती है तो दक 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 करती है ना, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग, ठीक है। तो ये फ्रेंच बताता है कि भाई ऐसा माहौल था। और आगे देखो, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये सारी चीजें फ्रेंच को बहुत अच्छी लग रही थी और इसलिए वो स्कूल जाकर पार्टिसिपल्स नहीं पढ़ना चाहता था। भाई पार्टिसिपल पढ़ने से तो अच्छा है ना कि वो ये सारी चीजें देखे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फ्रेंच बताता है कि मैंने अपने आप को रोका, मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि मैंने अपने आप को रोका बाहर घूमने से और जल्दी जल्दी में मैं स्कूल की तरफ निकल गया। अच्छा आगे क्या होता है देखते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, फ्रेंच बेचारा छोटा बच्चा बैग टांग के आगे बढ़ता है तो वो एक जगह पहुंचता है टाउन हॉल के पास, ठीक है। टाउन हॉल के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है जहां पर सूचना उचना लिखी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंच भाई बैग वैग टांग के स्कूल जा रहा था, वो रास्ते में देखता है कि टाउन हॉल के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्यों? क्योंकि भाई टाउन हॉल के पास एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था और उस नोटिस बोर्ड के अगल बगल सब लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे? फ्रेंच देखो आगे बताता है कि भाई पिछले 2 सालों में, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंच बताता है कि इसी नोटिस बोर्ड पर पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर होती थी, कैसी बुरी खबर, जैसे फ्रांस कोई जंग हार गया, कोई बैटल हार गया, या कोई नोटिस आई है, या फ्रांस के किसी कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर आया है, तो ये सारी चीजें इसी नोटिस बोर्ड पर लिखी जाती थी। इसलिए फ्रेंच सोचता है कि भाई अब क्या हुआ, अब क्या मैटर है जो इसके अगल बगल सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। जब ये फ्रेंच, छोटा बच्चा फ्रेंच, ये देखता है कि भाई बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हुई है और वो ये भी जानता था कि बुलेटिन बोर्ड में केवल बुरी न्यूज ही लिखी जाती है, बैड न्यूज ही लिखी जाती है, तो वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। वो बिना रुके ही सोचता है कि इस बार कौन सी बुरी खबर हो सकती है, इस बार क्या हुआ। अब देखो आगे चलते हैं, देखो फ्रेंच के साथ क्या होता है। क्या वो स्कूल पहुंचता है, स्कूल पहुंचकर उसके साथ क्या होता है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज देयर
with his apprentice, reading the bulletin, called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time। देखो होता क्या है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई फ्रेंच उस नोटिस बोर्ड पे ध्यान नहीं देता, ठीक है, उसे लग रहा था कोई ना कोई बुरी खबर तो है, लेकिन वो उस नोटिस बोर्ड पर ध्यान नहीं देता और जल्दी जल्दी वो अपने स्कूल की तरफ जाता है। जितना जल्दी वो चल सकता है उतना जल्दी वो अपनी स्कूल की तरफ भागता है। लेकिन द ब्लैक स्मिथ एक लोहार होता है, एक लोहार है। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? लोहार, जो लोहा वहा की चीजें बनाता है, ठीक है। तो एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है जो कि उस न्यूज को पढ़ रहा था। वॉचर का मतलब हु इज रीडिंग दैट न्यूज, जो उस नोटिस बोर्ड में न्यूज लिखी थी उस न्यूज को ये लोहार पढ़ रहा था। ये लोहार अकेला नहीं था, उसके साथ उसका अप्रेंटिस भी था। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? जो काम को सीख रहा होता है। तो इस लोहार का काम, एक लड़का था जो सीख रहा था, ये दोनों मिलकर उस न्यूज को पढ़ रहे थे जो नोटिस बोर्ड पर लिखा था, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, जब फ्रेंच जा रहा था अपनी स्कूल की तरफ तो इस लोहार ने फ्रेंच से कहा कि भाई डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये लोहार कहता है कि बेटा, बब का मतलब होता है छोटे बच्चे, छोटे बच्चे इतने भी जल्दी मत जाओ अपने स्कूल, तुम अभी थोड़े ही समय पे पहुंच जाओगे, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो आगे क्या होता है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। फ्रेंच सोचता है इसको मेरे से क्या पड़ी है, ये मेरे को क्यों बोल रहा है कि धीरे धीरे जाओ। तो फ्रेंच कहता है कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, और फ्रेंच उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब भाई फ्रेंच उसकी बात पर, इस लोहार की बात पर ध्यान नहीं देता है और फटाफट अपने स्कूल के बाहर उसके टीचर ने एक गार्डन बनाया हुआ था जहां पर बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे थे, वहां पर फटाक से पहुंच जाता है। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब एक सांस में दौड़कर अपने स्कूल के बाहर वाले गार्डन के पास ये छोटा बच्चा फ्रेंच पहुंच जाता है। अब देखो स्कूल का माहौल वो बता रहा है कि उस दिन स्कूल का माहौल कैसा था। वो कहता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। आमतौर पर आज की दिन की बात नहीं कर रहा फ्रेंच, कह रहा है कि आज के पहले जब स्कूल चालू हुआ करता था तो काफी शोर होता था। ग्रेट बसल का मतलब क्या होता है? केओस, जो अफरा तफरी मस्ती है, बहुत आवाजें आती हैं। आपने देखा होगा जब आपका स्कूल भी सुबह सुबह चालू होता है तो बच्चे इधर उधर दौड़ भाग रहे होते हैं, कहीं घंटी बज रही होती है, कहीं सीटी बज रही होती है, तो बस इसी आवाज को हम कहते हैं ग्रेट बसल। तो भाई फ्रेंच बताता है कि उस दिन मेरा स्कूल बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि पुराने दिन में, मतलब आज का दिन अगर छोड़ दें तो पहले जब स्कूल चालू होता था तो काफी शोरगुल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और ये जो शोरगुल थी ये आसानी से कोई भी इंसान स्कूल के बाहर जो सड़क थी वहां से गुजर रहा होगा ना, तो उसे स्कूल की आवाज आती थी। कैसी आवाजें थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे अपने डेस्क को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। कहीं किसी क्लास में बच्चे एक साथ लेसन को रिपीट कर रहे हैं। देखो यूनिसन का मतलब क्या होता है? हम बचपन में पढ़ते थे ना, ए फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे बोलते थे ए फॉर एप्पल, तो दैट इज कॉल्ड यूनिशन, साथ में बोलना, ठीक है। तो फ्रेंच यहां पर बता रहा है कि भाई स्कूल आज के पहले, आज की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि आज के पहले जब स्कूल चालू होता था काफी आवाजें आती थी, और इतनी आवाजें आती थी कि भाई बाहर जो सड़क था ना वहां तक आवाजें आती थी। कैसी आवाजें आती थी? बच्चे डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे। किसी क्लास में बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में, उसकी आवाजें आती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। फ्रेंच बताता है कि भाई बाकी दिन क्या होता था कि इतनी आवाजें आती थी कि हमें अपना हाथ अपने कानों पे रखना पड़ता था, तब जाकर हमें अपने टीचर की आवाज सुनाई देती थी। टीचर क्या कह रहा है वो सुनाई देता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। फ्रेंच बताता है कि बाकी के दिन क्या होता था कि जो हमारे टीचर थे एम हैमल, उनका एक स्टिक था, एक रूलर था। रूलर का मतलब आप पता है, रूलर का मतलब स्टिक होता है, जो स्केल होता है लोहे वाला, ठीक है। वो बार बार अपने डेस्क पर पटकते थे, तो उसका मतलब होता है रैपिंग ऑन द टेबल। यहां से लेके यहां तक फ्रेंच ने बताया कि आज के पहले जब स्कूल चालू होता था तो कैसी कैसी आवाजें आती थी, स्कूल का माहौल कैसा होता था। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज कुछ तो अलग है, आज सब कुछ शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। फ्रेंच कहता है कि भाई आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। काउंटेड ऑन द कमोशन का मतलब क्या होता है? काउंटेड का मतलब सोचा, थॉट, ठीक है। यहां पर काउंटेड का मतलब क्या है? सोचा।
क्या सोचा? कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है? केओस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो वो तो सोचता है कि आज भी शोरगुल हो रहा होगा, और इसी शोरगुल के बीच में मैं क्या करूंगा? टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो कहता है कि भाई मैंने तो सोच के आया था कि भाई आज भी सारे बच्चे आवाज कर रहे होंगे, बहुत सारी शोर आ रही होगी, और मैं बिना देखे जाकर चुपके से अपने क्लास में बैठ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लेट हूं। लेकिन बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन भाई आगे बताता है फ्रेंच की, लेकिन उस दिन माहौल अलग था। उस दिन सारा स्कूल शांत था, ऐसे लग रहा था कि कोई छुट्टी का दिन है, कोई संडे का दिन है। Through the window, I saw my classmates already in their places. फ्रेंच अपने क्लास के विंडो से देखता है तो उसके सारे दोस्त, उसके सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, और जो उसके फ्रेंच के टीचर हैं एम हैमल, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी एक डरावनी सी लोहे की स्टिक लेकर, लोहे की रूलर लेकर अप एंड डाउन, मतलब क्लास में कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अप एंड डाउन, ठीक है। तो वो अप एंड डाउन कर रहे हैं अंडर हिज आर्म, मतलब एम हैमल ने क्या किया हुआ था? अपने आर्म, अपने हाथों के बीच में डंडे को रख लिया था। आपने देखा होगा ना, हम कभी कभी अपने हाथ के बीच में दबा के कुछ रख लेते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही एम हैमल ने भी अपने डरावनी सी छड़ी, अपने डरावनी सी रूलर को लेकर अपने हाथों के नीचे क्लास में अप एंड डाउन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। फ्रेंच बताता है कि भाई आज सब लोग शांत हैं, इसलिए मुझे क्लास का दरवाजा खोलना पड़ेगा और सबके सामने क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन, तुम सोच सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा, ठीक है। तुम भी समझ सकते हो यार कि तुम भी मान लो किसी दिन लेट हो गए, क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर है क्लास में, और आपको उनके सामने अंदर जाकर बैठना है, तो आपको भी शर्म आएगी, ठीक है। आपको भी डर लगेगा कि टीचर शायद मुझे मार ना दे, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब आगे क्या होता है, देखते हैं फ्रेंच जाकर बैठता कैसे है। बट नथिंग हैपेंड। फ्रेंच इतना डरा हुआ था कि भाई आज तो उसको डांट पड़ेगी, लेट है, उसके सारे फ्रेंड्स आकर क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आज तो उसको पक्का डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमल जो उसके फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच को देखा। देखो यहां पर मैं दो वर्डों का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक है फ्रेंच जो वो छोटा बच्चा है, और एक है फ्रेंच जो कि लैंग्वेज है जो मिस्टर हैमल पढ़ाते थे, एम हैमल पढ़ाते थे, ठीक है। तो भाई फ्रेंच को जब एम हैमल ने देखा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा गो टू योर प्लेस क्विकली, आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे चैप्टर को, अच्छा हुआ तुम आ गए, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब फ्रेंच के जान में जान आती है, उसको तो लगता है आज मैं डांट खाऊंगा पक्का, लेकिन वो डांट नहीं खाता। एम हैमल बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब इस फ्रेंच को उसके टीचर जैसे ही कहते हैं जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ ना, फ्रेंच की जान में जान आती है कि चलो बच गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। जैसे इसके टीचर कहते हैं जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये छोटा बच्चा फ्रेंच अपनी बेंच की तरफ तेजी से भागता है। जम्प्ड ओवर द बेंच का मतलब बहुत जल्दी अपने बेंच की तरफ जाता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है जहां पर वो रोज बैठता था। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइड। और तब तक उसने एक चीज नहीं देखी थी, जब तक उसका डर थोड़ा कम नहीं हो गया। तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब ये फ्रेंच जाकर अपनी जगह बैठता है और थोड़ी देर बाद जब उसका डर कम होता है तो उसने देखा कि उसके जो टीचर हैं एम हैमल, आज तो वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। क्या पहने उन्होंने एक अपना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट पहना है, और क्या पहना है? हिज फ्रिल्ड शर्ट। उन्होंने एक झालर वाला शर्ट पहना है। फ्रिल्ड शर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टाइलिश शर्ट। आप देख रहे हो पिक्चर में, ये आप देख रहे हो इस शर्ट पर एक अजीब तरीके की डिजाइन बनी है, झालर है ये। तो बिल्कुल ऐसे ही शर्ट इनके टीचर ने पहना था, और साथ साथ में क्या और पहना था? लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। एक टोपी भी पहनी थी जो कि मखमल की थी और ब्लैक कलर की थी। और ये जो तीनों चीज इन्होंने पहनी थी, कोट, ठीक है,
और स्टाइलिश शर्ट और ये ब्लैक कैप, ये तीनों में कढ़ाई की गई थी, ये एम्ब्रॉयडर्ड थी, मतलब बहुत फैशन वाले ये कपड़े थे, ठीक है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। फ्रेंच आगे बताता है कि भाई इतने अच्छे कपड़े इसके टीचर कब पहनते थे, जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन आता था, कोई ऑफिसर स्कूल के बारे में पता लगाने आता था, या अगर स्कूल में कोई प्राइज डेज होता था, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, कोई एनुअल फंक्शन हुआ, तभी उसके टीचर ऐसे कपड़े पहन के आते थे। आज तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? देखो आगे जानते हैं हम। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। फ्रेंच कहता है कि चलो ये सब तो अलग है कि आज मेरा पूरा स्कूल मुझे अजीब तरीके से दिख रहा था, बड़ा ही शांत, बड़ा ही सोलेमन का मतलब बहुत ही क्वाइट और बहुत ही अजीब दिख रहा था, लेकिन इसके अलावा बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। अभी फ्रेंच बताता है कि भाई आज मेरा स्कूल पूरा का पूरा बदला हुआ दिख रहा था, बहुत ही शांत दिख रहा था, लेकिन ये सब देख के तो मैं सरप्राइज था ही, लेकिन एक और चीज थी जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, जो सबसे ज्यादा सरप्राइज कर रही थी, वो क्या कि भाई फ्रेंच के क्लास के जो पीछे वाले बेंच होते थे, जो बैक बेंचेस होते थे, वो आमतौर पर खाली होते थे, लेकिन आज वहां पर क्या है? द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। आज वहां पर गांव के लोग आए हुए हैं और गांव के लोग चुपचाप हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये देखकर फ्रेंच थोड़ा चौंक जाता है कि यार स्कूल में तो बच्चे पढ़ने आते हैं, आज ये गांव वाले क्यों आए हैं पढ़ने? गांव वालों में कौन कौन पढ़ने आया था? ओल्ड हाउजर। हाउजर क्या होता है बेटा? जर्मनी में एक सरनेम होता है हाउजर। हाउजर का मतलब वो होता है एक इंसान जिसके पास बहुत बड़ा घर हो और वो अपने घर को रेंट पर देता हो, लोगों को शेल्टर देता हो, उसको हम हाउसर कहते हैं, ठीक है। तो उस गांव का एक बहुत पुराना हाउसर था, ठीक है। उसके पास एक 3 कॉर्नर्ड हैट थी। 3 कॉर्नर्ड हैट कैसे दिखती है आप देख रहे हो बगल में? अरे वो बर्थडे वाली टोपी देखी है आपने? बिल्कुल ऐसे ही 3 कॉर्नर्ड हैट होता है। तो ये जो ओल्ड हाउसर था ना, उसने 3 कॉर्नर्ड हैट लगाया हुआ था, और इसके साथ और कौन कौन था? द फॉर्मर मेयर, उस गांव का पुराना मेयर आया हुआ था। मेयर कौन होता है? मेयर म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है। जो आपके शहर में नगर निगम होता है ना, उसका जो चेयरमैन होता है उसको हम मेयर कहते हैं। तो उस गांव का पुराना मेयर भी आया हुआ था, पुराना पोस्ट मास्टर भी आया हुआ था, और भी बाकी कई सारे लोग, गांव के इंपॉर्टेंट लोग आए हुए थे, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। फ्रेंच की एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी कि यार आज है क्या? आज ये अजीबो गरीब सी चीज हो रही है, आज गांव के लोग पीछे आकर बैठे हुए हैं और सारे लोग दुखी दिख रहे हैं। एवरीवन लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। आगे ये छोटा बच्चा फ्रेंच बताता है कि भाई ये जो ओल्ड हाउसर थे ना, इन्होंने अपने साथ क्या लिया हुआ था? एक ओल्ड प्राइमर लिया हुआ था। प्राइमर क्या होती है? प्राइमर इज अ बुक जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे अभी हम जब छोटे बच्चे थे तो ABCDEF वाली जो बुक आती थी ना, वो प्राइमर कहलाएगी। ऐसे ही ओल्ड हाउसर जो थे, उन्होंने भी एक छोटे बच्चों की बुक ली थी, शायद उसमें फ्रेंच की ABCD लिखाई गई होगी, ठीक है। और इस बुक को उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि उन्हें याद आ रहा था कि यार आज तो फ्रेंच का लास्ट लेसन है और ये सारी चीजें वो बहुत मिस करने वाले थे, इसलिए ये फ्रेंच की प्राइमरी सेक्शन की बुक लेके आए थे। इसी को प्राइमर कहते हैं, ठीक है। और ये बुक कैसे थी? थम्ब्ड एट द एजेस। ये बुक, जो बुक का किनारा था ना, वो इतना बार अंगूठा लगा हुआ था उस पर कि भाई वो पुरानी हो गई थी। ऐसे होता है ना, हम बुक को अंगूठे से पलटते हैं ना, तो जब हम बार बार बुक को अंगूठा लगाकर पलटते हैं तो वो क्या होती है? बुक पुरानी हो जाती है। इसलिए कहा गया है थम्ब्ड एट द एजेस। ये जो बुक थी ना, वो बहुत पुरानी हो गई थी, क्योंकि भाई हमेशा उस पे बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि उस बुक को बहुत बार खोला गया है, बहुत बार पढ़ा गया है, बहुत पुरानी है वो बुक, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन his knees with his great spectacles lying across the pages। और ये जो बुक थी ना, इसको इस ओल्ड हाउसर ने अपने घुटनों पर रखा था और बुक के ऊपर उनका चश्मा भी रखा हुआ था। इस ओल्ड हाउसर का चश्मा उस प्राइमरी सेक्शन के बुक के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि while I was wondering about it all, अब फ्रेंच कहता है कि भाई मैं यही सब सोच रहा था, तभी जो हमारे टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने क्या किया? माउंटेड हिज चेयर, उन्होंने अपना चेयर लगा लिया सही जगह से, उस चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एकदम
गंभीर और एकदम प्यार भरी आवाज में, जैसे उन्होंने मुझसे कहा था ना कि जाओ लिटिल फ्रेंड जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ, बिल्कुल उसी आवाज में वो कहते हैं कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। भाई साहब, फ्रेंच की तो दुनिया हिल जाती है। एम हैमल अपना चेयर लगाते हैं क्लास में और बैठते हैं और बड़े ही गंभीर और बड़े ही प्यार भरे शब्दों में वो कहते हैं कि मेरे बच्चों, आज मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आखिरी लेसन क्यों है? क्योंकि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन बेटा प्रूसिया का उस समय कैपिटल हुआ करता था, बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि भाई ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोराइन। कि वैसे तो प्रूसिया ने फ्रांस के इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। फ्रांस में पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, लेकिन प्रूसिया ने जब इसको ऑक्युपाई कर लिया तब वहां पर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसलिए फ्रेंच का आज लास्ट लेसन था। आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाने वाला था वहां पर। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। एम हैमल बताते हैं कि आपका जो जर्मन टीचर है वो आपको कल से पढ़ाएगा और आज मैं आखिरी बार आपको फ्रेंच पढ़ा रहा हूंगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। एम हैमल कहते हैं कि आज का ये जो लेसन है ये आपका आखिरी बार आप फ्रेंच पढ़ोगे, इसलिए बड़े ही ध्यान से पढ़ाई करना, बड़े ही ध्यान से सुनना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इतना बात सुनते ही फ्रेंच के लिए तो जैसे झटका सा लग गया। What a thunder clap these words were to me। फ्रेंच कहता है कि भाई ऐसे शब्द जब मैंने सुने ना तो मुझे तो एकदम शॉक लग गया। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? शॉक लग जाना, ठीक है। फ्रेंच एकदम चौंक गया। ओह, द रेचेस का मतलब क्या होता है? बैड पीपल। रिचेस का मतलब क्या होता है? वो लोग जो अच्छे नहीं होते हैं, जो बुरे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच कहता है कितने बुरे लोग हैं प्रूसिया के लोग। अच्छा, उन्होंने आगे क्या किया? फ्रेंच आगे बताता है कि दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब देखो, जैसे ही सुनता है फ्रेंच कि भाई कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, वो तुरंत प्रूसिया के लोगों को कहता है कितने बुरे लोग हैं ये, इनकी वजह से फ्रेंच हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। और वो आगे बताता है कि अच्छा, यही लिखा हुआ था क्या जब मैं टाउन हॉल से चल कर आ रहा था? नोटिस बोर्ड के अगल बगल भीड़ इकट्ठा हुई थी, लगता है यही बैड न्यूज वहां पर लिखी गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रेंच जब सोचने लगता है ना तो भाई उसको बहुत दुख होता है। वो कहता है मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन है आज। वाई, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो कहता है कि भाई मुझे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता फ्रेंच, और कल से फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैं कल से एकदम नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे फ्रेंच पढ़ना रोकना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन्स। अब फ्रेंच को बहुत पछतावा हो रहा है कि फ्रेंच ने पहले कभी अपना जो लैंग्वेज था फ्रेंच को कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, और आज जब फ्रेंच आखिरी बार पढ़ाया जाने वाला है तो भाई इसको दुख हो रहा है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करी, क्योंकि फ्रेंच ना तो मुझे लिखना आता है ना तो ठीक से पढ़ना आता है। फ्रेंच जो छोटा बच्चा होता है वो आगे क्या कहता है? वो कहता है कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। भाई फ्रेंच ना स्कूल नहीं जाता था, फ्रेंच स्कूल नहीं जाता था पढ़ने। वो क्या करता था? वो पक्षियों के जो अंडे होते थे उसके साथ खेलता था। सार एक नदी है फ्रांस में, एक मेन नदी है सार। तो स्लाइडिंग ऑन द सार मतलब नदी के किनारे मजे करता था वो। अल्टीमेटली इस लाइन में कहा गया है कि भाई जो फ्रेंच है ना वो अपना टाइम वेस्ट कर दिया था, लेकिन उसने फ्रेंच कभी नहीं पढ़ा था। और आगे वो कहता है कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूनसेंस अ व्हाइल अगो so heavy to carry, my grammar and my history of my sands were old friends now that I couldn't give up। फ्रेंच बताता है कि मेरी किताबें जो आज तक मुझे बहुत ही बेवकूफ जैसी किताबें लगती थी, मुझे बहुत खराब किताबें लगती थी, और जब मैं उन्हें अपने बैग में लेकर आता था तो ऐसा लगता था यार ये किताबें मुझे ना पढ़नी पड़े, काफी भारी है ये किताबें। ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, ये सारी चीजें जो मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी आज कैसी लग रही हैं? वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। आज ये किताबें मेरे पुराने दोस्त की तरह लग रही हैं जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, और ना तो मैं अपने टीचर एम हैमल को छोड़ना चाहता हूं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे
that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. फ्रेंच बताता है कि भाई जैसे ही मैंने सुना कि आज मेरे टीचर जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, ये सुनकर मैं भूल गया। क्या भूल गया? मैं उनके उस डरावने से स्टिक के बारे में भूल गया जिससे वो हमें मारा करते थे, और मैं ये भी भूल गया कि हमारे टीचर कितने खड़ूस हैं। अचानक से एम हैमल जो मेरे फ्रेंच के टीचर थे वो मुझे अच्छे लगने लगे थे और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो भाई आखिरकार इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि फ्रेंच बहुत दुखी था ये सुनकर कि आज के बाद वो दोबारा फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा। वो काफी सॉरी भी था कि उसने पहले ध्यान लगाकर अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ी और कल से ये लैंग्वेज अब स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाएगी। भाई साहब यहां पर होता है इस मूवी का लंच, और आगे इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो इस चैप्टर के क्लाइमैक्स तक हमें पहुंचाएगा। जी हां, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मेरे दोस्त, इस चैप्टर को जरूर पढ़ना। अपने सेकेंड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो कि आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का, प्यार करते रहिए चैनल को यार। मिलते हैं एक और धमाकेदार सी वीडियो में। हम 12th की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।